सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो आए, छाए और चले गए। साबिक रुकन कौमी असम्बली और मारूफ टीवी एंकर आमिर लियाकत हुसैन के बारे में उनके दोस्तों, चाहने वालों की ये राय उनकी शख्सियत पर पूरा उतरती है। आमिर लियाकत की वफात को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके लिए मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों में मौजूद है। आमिर लियाकत हुसैन 9 जून 2022 को कराची में अपने घर में मुर्दा पाए गए। पोस्टमार्टम या तहकीकाती रिपोर्ट्स के बावजूद मौत की कोई हतमी वजह सामने न आ सकी। आमिर लियाकत की बेटी दुआ आमिर ने वाक़े की FIR दर्ज कराई, मगर 3 साल गुजर जाने के बावजूद तहकीकात में कोई बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1972 को कराची में पैदा हुए। डॉक्टर आमिर लियाकत मजहबी प्रोग्रामों के मेजबान होने के साथ एक सियासी समझ बूझ रखने वाले सियासतदान भी थे। आमिर लियाकत सियासी शख्सियत होने के साथ मीडिया पर भी अपने प्रोग्राम और मुनफरिद अंदाज की वजह से अवाम व खवास में यकसा मकबूल थे। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ बतौर न्यूज़ कास्टर किया, जिसके बाद आमिर लियाकत ने आलिम ऑनलाइन नामी प्रोग्राम की मेज़बानी सर अंजाम दी और ये प्रोग्राम कई साल इंतहाई मकबूल रहा। इसमें आमिर लियाकत के अंदाज़े गुफ्तगू के साथ साथ नात ख़ानी को भी पसंदीदगी की सनद अता की गई। उनकी असल वजह शोहरत रमज़ान ट्रांसमिशन थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के TV चैनल्स पर तवील रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड मुतारिफ कराया और एक अरसे तक इस शोबे में तन्हा राज करते रहे। आमिर लियाकत एक इंसान दोस्त थे। उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन को इंसानी खिदमत का जरिया बनाया। राह नेकी के जरिए मासूम बच्चों के दिलों के सुराख उन्होंने बंद करवाए। उन्होंने सैकड़ों गुमशुदा बच्चों को उनके घर पहुंचाया। वो कहा करते थे कि दुआ करो मेरी उम्र 63 साल से ज्यादा ना हो। वो सच्चे आशिक़े रसूल थे। आमिर लियाकत नाजरीन का दिल लुभाने का फ़न हमेशा से जानते थे। इसी वजह से वो अवाम में आखिरी वक्त तक मकबूल रहे। बहुत सी वजूहात और तनाज़ात ने उन्हें हमेशा शह सुर्खियों में रखा। 9 जून 2022 को कराची में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी मौत की खबर ने उनके सभी जानने वालों को झंझोड़ के रख दिया।